नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। हिंदुस्तान में आज बुधवार का दिन वाकई सियासत वाला रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री की पंजाब की सभा रद्द हो जाना, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से यूपी के लिए यह बड़ा ऐलान कि अब कोई चुनावी रैली या फिर बड़ी चुनावी सभा नहीं होगी। अब ऐसा इसलिए कि कोरोना संक्रमण अपने पंख फड़फड़ा रहा है और मोदी की सभा रद्द इसलिए कि उनके सुरक्षा घेरे में चूक हो गई, ऐसा कहा जा रहा है। और मोदी का वो बड़ा बयान कि थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया। बहरहाल पीएम की कहानी आज वाकई काफी चर्चाओं में रही। लेकिन अब बात करते हैं सूबे की सियासत की, जहां सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने एक ऐसा बयान दिया कि वाकई अब लगने लगा है कि गहलोत सरकार को भी कोरोना की फिक्र होने लगी है। क्योंकि यहां सीधे तौर पर गहलोत ने कहा कि अब राजनीतिक रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। वाकई गहलोत साहब यहां गलत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस तरह से यूपी, पंजाब और दूसरे राज्यों में इस वक्त चुनावी रैलियों और सभाओं का मायाजाल पब्लिक देख रही है, वो वाकई कोरोना के इस माहौल पर काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और आज इस मामले को लेकर सीएम गहलोत ने वाकई बात 100% की है। लेकिन आज अचानक सीएम साहब का यह बयान सामने क्यों आया, अब इस पर भी सियासत होने लगी है। दरअसल कहानी यह कि आज सुबह ही कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया कि कांग्रेस ने यूपी और अन्य चुनावी राज्यों में बड़ी रैलियों को स्थगित करने का फैसला किया है। हमने राज्य इकाइयों से अपने राज्यों में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने और रैलियां आयोजित करने पर निर्णय लेने के लिए कहा है। जाहिर है, जब कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी की ओर से यह बयान सामने आया तो सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी सक्रिय हो गए। दरअसल अब इसके पर्दे के पीछे की कहानी को तलाशेंगे तो साफ होगा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से पूरी स्क्रिप्ट यानी पटकथा प्रियंका गांधी की ओर से तैयार की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का इशारा मिलने के बाद जब केसी वेणुगोपाल की ओर से यह बयान सामने आया तो जाहिर है सीएम गहलोत को भी कोई ना कोई कदम उठाने ही थे और उन्होंने उठाए भी। लेकिन जो भी हो, वाकई गहलोत का ये कदम सराहनीय कहा जा सकता है। दरअसल गहलोत ने आज अपने ट्वीट में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के कारण चुनाव टाले नहीं जा सकते, परंतु कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों की रैलियों पर अविलंब रोक लगा देनी चाहिए। रैलियों की जगह प्रचार के दूसरे तरीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। अशोक गहलोत ने लिखा कि देश के ज्यादातर लोग अभी तक कोविड की दूसरी लहर के भयानक हालातों को भूले नहीं। पिछले साल अप्रैल मई के महीने में अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहे थे। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की तड़पते हुए मौत हुई। अब देश के सामने कोरोना की तीसरी लहर है। विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन आगे जाकर क्या नया रूप लेगा, यह अभी किसी को मालूम नहीं। दरअसल यह बयान सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की ओर से जारी किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये सारी बातें जाहिर की। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव आयोग उनका कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और जिस तरह से चुनावी राज्यों में राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, वह कोविड और ओमिक्रॉन को खुला आमंत्रण दे रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन यही हालात रहे तो देश में बड़े लेवल पर कोविड फैलने की पूरी आशंका है। बहरहाल अब चाहे गहलोत ने अपना यह बयान जारी किया हो, लेकिन सवाल ये कि क्या राजस्थान में बड़े सरकारी कार्यक्रमों पर भी पाबंदी हो पाएगी? क्योंकि साहब, भीड़ तो वहां भी जमा होती है और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती हुई भी सीधे तौर पर नजर आती है। और सवाल यह भी कि आज से पहले अगर सूबे में भी ऐसी ही सख्ती हो जाती तो शायद कोविड के बढ़ते आंकड़ों से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ता। तो क्या यही माना जाए कि जब तक आलाकमान आगे नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं होगा? खैर, जो भी हो, देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार।